नमस्कार। द ट्रुथ की इस अंक में मैं प्रीति पांडे अपने सभी दर्शकों का बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, जैसा कि आपको ज्ञात है, साल के अंत में बिहार में चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में बिहार से कोई भी खबर सामने आती है वो तूल पकड़ ही लेती है। जैसा कि आपको ज्ञात है, 72 घंटे के दरमियान बिहार में 2 पुलिसकर्मियों को मौत के घाट उतार दिया गया। ये घटनाएं सवाल खड़े करने के लिए काफी हैं कि क्या बिहार में अपराधियों का ही बोलबाला है? क्या बिहार में जंगल राज की वापसी वाकई हो चुकी है? क्या बिहार में अपराधियों को खाकी का कोई डर नहीं रहा? लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के लगातार विपक्ष भी सरकार पर हमलावर है। लेकिन जिस तरीके से 72 घंटे के दरमियान 2 पुलिसकर्मियों को मौत के घाट उतारा गया, भले ही बाद में आप कार्रवाई के नाम पर कुछ लोगों को गिरफ्तार कर ले, कुछ एनकाउंटर कर जाएं, लोग सवाल तो खड़े कर ही रहे हैं कि पुलिस वालों का जब अपराधियों के मन में डर नहीं है तो फिर आम जनता का क्या हाल होगा। इसका अंदाजा आप खुद लगाइए ना। ये प्रदेश एक बार फिर जंगल राज की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन इस बार लालू राज नहीं है, इस बार नीतीश राज है। पहले जो दोनों घटनाएं रही उसके बारे में हम आपको विस्तार से बताते हैं। इसके बाद बताएंगे कि प्रदेश की सरकार की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया इस घटना को लेकर के दी जा रही है। पहली घटना अररिया में पेश आती है, जहां एक आरोपी को पकड़ने के लिए, एक अपराधी को पकड़ने के लिए पुलिसकर्मी पहुंचते हैं। वहां पर स्थानीय लोगों के साथ उनकी झड़प हो जाती है, जिसके बाद उन पर हमला किया जाता है। कुछ ही देर बाद ये पुलिसकर्मी गिर पड़ते हैं और इनकी मौत हो जाती है। राजीव नाम के एएसआई की मौत किस तरीके से हुई, शुरुआत में इसको लेकर के स्पष्ट कुछ नहीं था, लेकिन बाद में मामले में पर्चा दाखिल किया गया। कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी हुई। 5 गिरफ्तारियों की पुष्टि आला अधिकारियों ने की और पता लगा कि ग्रामीण के साथ जब उनकी झड़प हो रही थी उसी दरमियान उन्हें कुछ शायद ऐसी चोटें लगी जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। अभी यह मामला शांत भी नहीं हुआ था कि अररिया के बाद मुंगेर से भी ऐसी ही तस्वीर देखने को मिली। एएसआई संतोष कुमार 2 पक्षों के बीच हो रहे विवाद को सुलझाने के लिए मौके पर पहुंचे थे। उस कॉल को अटेंड करने के लिए वो मौके पर पहुंचे, लेकिन स्थानीय जिन गुटों के बीच झड़प हो रही थी उनमें से किसी एक गुट ने उन पर कातिलाना हमला बोल दिया। उनके सिर पर तेज धारदार हथियार के साथ इस बेरहमी से वार किया गया कि वो गंभीर रूप से चोटिल हो गए। अस्पताल में उनका इलाज के दरमियान निधन हो गया। अब दो पुलिसकर्मियों की मात्र 72 घंटे के भीतर अपराधियों द्वारा अटैक करने की वजह से, हमला करने की वजह से मौत होगी तो जाहिर है मामला तो तूल पकड़ेगा ही। ये खैरा चंदा गांव के अनमोल यादव नाम के एक अपराधी हैं। वो शादी में आने की उसको सूचना थी लक्ष्मीपुर ग्राम में, फुलगा थाना क्षेत्र में। तो इन लोगों ने अपना ये लोग गए थे और उस अनमोल यादव को इन्होंने गिरफ्तार भी कर लिया था, उसे पकड़ लिया था। और उसी के बाद ग्रामीण लोग पुलिस के साथ झड़प कर पड़े। झड़प किए और उसके बाद अपराधी को उन्होंने ग्रामीण के द्वारा छुड़वा लिया गया था और ये उसके बाद झड़प के दौरान ये गिर पड़े। उसके बाद उसको इलाज के लिए लाया गया, फार्गुसन सदर अस्पताल में जब लाया गया तो यहाँ पे ही डॉक्टर ने देखकर से डेथ डिक्लेयर। लेकिन प्रदेश की सरकार की तरफ से फिर जवाब दिया जाता है कि अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। अपराधियों को जरूरत पड़ी तो उन्हें उन्हीं की भाषा में जवाब दिया जाएगा। कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसे लोगों को रोकने के लिए, उनकी धरपकड़ के लिए हमने पुलिस वालों को खुला छूट दे दिया है, एनकाउंटर तक करने का। सुन लीजिए प्रदेश के डिप्टी सीएम इस संदर्भ में क्या कुछ कह रहे हैं। पुलिस पर हाथ उठाना, ऐसे मानसिकता के लोगों को जितनी कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी स्पीडी ट्रायल चला करके। और अब जरूरत है 2005 के तरह एनडीए गठबंधन जिस तरह से स्पीडी ट्रायल से ये अराजकता मानसिकता के लोगों को कुचलने का काम किया था, जिस भाषा में अपराधी समझे उस भाषा में समझाने का हमने तो मुजफ्फरपुर और आरा के अंदर कहा था कि जिस भाषा में अपराधी समझता है उस भाषा में समझाने में कोई कोताही नहीं रखो। सरकार साथ है आपकी। चलिए, ये तो बात हुई सत्ता पक्ष की, जो इस पूरे मामले पर अब ये कह रहे हैं कि बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, अपराधियों को बिल्कुल टॉलरेट नहीं करेंगे, इनटॉलरेंस की पॉलिसी है। प्रदेश में कानून का राज है, ना कि जंगल राज। हालांकि किसी जमाने में लालू राज को जंगल राज के साथ कंपेयर करके देखा जाता था। अब वही आरजेडी का खेमा नीतीश कुमार के फिलहाल जो शासनकाल है उसे जंगल राज के साथ लगातार पोर्ट्रे करता है। हमने कई प्लेटफॉर्म्स पर देखा, तेजस्वी यादव लगातार बिहार की बदहाल होती कानून व्यवस्था को लेकर के सदन के भीतर बाहर लगातार नीतीश कुमार पर हमलावर रहे। लेकिन फिर एक ऐसी तस्वीर आरजेडी के खेमे से भी सामने आई जिसके बाद सबने कहा कि पुलिस वालों को तो लालू परिवार कुछ समझता ही नहीं है।
हम बात कर रहे हैं तेज प्रताप यादव की, जो कि होली के एक कार्यक्रम के दरमियान पुलिसकर्मी को एक ऐसा ऑर्डर दे देते हैं जिसकी चर्चाएं होने लगी। सोशल मीडिया पर वो वीडियो जमकर वायरल हो रहा है कि किस तरीके से, देखिए, किसी नाचने गाने वाले की तरह एक पुलिसकर्मी को एक होली समारोह में इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तेज प्रताप यादव कि नाचिए, नहीं तो तुम्हें सस्पेंड कर दिया जाएगा। इस वीडियो पर गौर फरमा लीजिए। और अभी सुनिए, सिपाही, दीपक, एक गाना बजाएंगे, उसमें तुमको ठुमका लगाना, ठीक है? बुरा मत मानो, होली है, आज नहीं ठुमका लगाओगे तो सस्पेंड कर दिए जाओगे। बुरा मत मानो, होली है। हालांकि इस वीडियो को लेकर के आरजेडी के खेमे से अभी तक कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। और ऑन ड्यूटी पुलिसकर्मी को इस तरह के इंस्ट्रक्शंस देना, रिक्वेस्ट भी नहीं, इंस्ट्रक्शंस देना और उसको धमकाना कि तुम्हें सस्पेंड कर लिया जाएगा, यही तो तेवर है आरजेडी के। ये कह रहे हैं जेडीयू के नेता राजीव रंजन। जरा सुन लीजिए वो क्या कुछ कह रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर के। अब जंगल राज का दौर तो खत्म हो गया, लेकिन लालू जी के प्रथम युवराज, अब देखिए इनकी हरकतें। एक पुलिसकर्मी को ठुमका लगाने का आदेश दे रहे हैं और ठुमका नहीं लगाने पर क्या उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, इसकी धमकी भी दे रहे हैं। दरअसल बिहार बदल गया है। तेज प्रताप यादव हो या तेजस्वी यादव या लालू जी के पूरे कुनबे के लोग, उन्हें एक बात समझनी होगी कि बदलते बिहार की जो तस्वीर है उसमें इस तरह के हरकतों की कोई जगह नहीं है। और ये सभ्य समाज में जो लोग भी जी रहे हैं उन्हें निसंदेह ऐसे जो तत्व हैं उनको करारा जवाब देना चाहिए। तो देखिए, अब चुनाव नजदीक है, इस तरह की प्रतिक्रियाएं तो लगातार देखने को मिलेंगी, लेकिन अररिया और मुंगेर की जो घटना है वो जाहिर है ये तस्वीर बयां करने के लिए काफी है कि बिहार के अपराधियों में खाकी को लेकर के शायद डर अब बचा नहीं है। सत्ता पक्ष के कुछ लोगों का संरक्षण जब अपराधी तत्वों को मिलता है तो फिर स्थितियां ऐसी ही होती हैं कि कानून का डर भी जाने लगता है। और कुछ ऐसा ही यहां पर देखने को भी मिला। चुनाव नजदीक है, ये मामले तूल भी पकड़ेंगे और सुर्खियों में भी बने रहेंगे। सवाल यह है कि प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर को वाकई इंश्योर करने के लिए क्या वाकई संजीदगी के साथ कुछ किया जा रहा है या सिर्फ सुर्खियां बटोरने के लिए एक दूसरे पर अटैक किए जा रहे हैं। चुनाव अभी दूर है, क्या आने वाले दिनों में हम ये मान लें कि बिहार में इस तरह की घटनाएं और होती रहेंगी? इसे रोकने के लिए कोई कठोर कदम नहीं उठाए जा रहे, क्योंकि फिलहाल देखिए सिर्फ और सिर्फ कैमरे पर दिए जाने वाली टिप्पणियां यहां देखने को मिल रही हैं। कोई ठोस कदम उठाते हुए नजर नहीं आ रही है प्रदेश की सरकार, और विपक्ष सिर्फ और सिर्फ उन मुद्दों को तूल देता है जिस मुद्दे में उसको फायदा है। अपने गिरबान में भी झांकना होगा, क्योंकि जो तस्वीर बिहार से सामने आ रही है वो कम से कम काबिले बर्दाश्त तो कतई नहीं है। आप इस विषय पर क्या कुछ सोचते हैं? आपकी क्या राय है? आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा।